सीधे आपको ले चलते हैं नीमच। यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम। सुंदरीकरण के अद्भुत स्थान पर आज के इस कार्यक्रम में परमात्मा की दया से हमने कई कारणों से आज का दिन अविस्मरणीय बनाया। मैं इस रामपुरा की धरती पर सच कहा, माननीय जगदीश देवड़ा जी ने आज यहाँ जो हम सबके बीच में मौजूद है, ऐसी दो शख्सियत, एक डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी जिनने बीएससी की परीक्षा यहीं से पास की है और जावत के रहने वाले, जोरदार अभिनंदन करो डॉक्टर जेठिया जी के लिए, जो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे और 9 बार सांसद का चुनाव लड़े, भारत सरकार के मंत्री रहे। उज्जैन में ऐसा लगा कि जेठिया जी लगभग 45 साल अनवरत रूप से निर्विवाद छवि के नाते से अपनी पहचान बनाने वाले और ऐसे ही कठिनाइयों से जूझते हुए आपके रामपुरा के सिंगाड़ा गली मैं याद करता हूं आज भी वो गली जहां जगदीश जी भाई साहब का मूल घर रहा है। जोरदार अभिनंदन के माननीय देवड़ा जी का, जो अपने लंबे समय तक यहां से अपनी विशेष पहचान बना करके यहां से कदम बढ़ा करके दोनों हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय जेठिया जी ने उज्जैन में वैचारिक यात्रा में विजय हासिल की, माननीय हमारे देवड़ा जी ये भी मलारगढ़ से और पहले सुवासरा लगातार 90 से अपने विजय परचम लहराते हुए पूरे क्षेत्र में, और अभी आज इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री करके नाते में बैठे हुए हैं। मैं आज जोरदार ताली बजाए दोनों हमारे नेताओं के लिए भी। आज के इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद, और ये सांसद भी बहुत भाग्यशाली है, जोरदार ताली बजाओ माननीय सुधीर गुप्ता जी के लिए। कोई सांसद हो तो ऐसा हो, अपने लिए परमात्मा की दया से हमारी 29 लोकसभा में सर्वाधिक रूप से भाग्यशाली कोई सांसद है तो सुधीर गुप्ता जी है। जोरदार अभिनंदन बजाए, ताली बजाए माननीय हमारे गुप्ता जी के लिए। और अनिरुद्ध माधव मारू, क्या जोरदार नेता है हमारे। एक लीडर के लिए जो हो सकता है वो सारी बातों को लेके चलते हैं। और अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के बेटे का नाम है ना, माधव तो उनसे जुड़ता ही है। और भगवान कृष्ण की विशेषता रही है, भगवान कृष्ण ने अपने सभी वंश के वंशजों के लिए बाद के भी काल में जैसा उनने अपने स्वयं के लिए जीवन जिया कठोरता के साथ, सभी के लिए उसी प्रकार का व्यवहार भी उनने आदर्श उत्पन्न किया। कभी अवसर आएगा तो विस्तार से भगवान कृष्ण के उस पक्ष को भी सामने लाना चाहिए। हमारी सरकार ने इस पे बहुत सारे तरह से काम किया है, लेकिन आज तो यहाँ के विधानसभा के आपके यशस्वी माननीय विधायक भी हैं और अपने क्षेत्र में गांधी सागर, रामपुरा, मनासा, ये पूरा आज नया रिकॉर्ड बन रहा, नया इतिहास बन रहा है। और इसी अवसर पर माननीय विधायक कहाँ है हमारे बीच, माननीय दिलीप जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जी का भी करें। नीमच के माननीय विधायक अभी थोड़े दिन पहले इनके क्षेत्र से हम निकल करके गए हैं। इस अवसर पर हरदीप सिंह डंग भी थे। कहाँ है डंग साहब? अभी यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय यशपाल सिंह जी से लगाकर देवीलाल जी तक, हमारे बाबूलाल जी बंजारा जिला अध्यक्ष भाजपा, हमारे यहाँ से वहां तक वर्तमान के जिला अध्यक्ष और मंदसौर के जिला अध्यक्ष, और इसी अवसर पर भटनागर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजाओ। नाम ज्यादा लूंगा तो जरा मंच का दायरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी नमस्कार करता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ विकास की कई सारी बातें करने जा रहा हूं, तो एक तरफ आपने आते ही छोटे छोटे ट्रैक्टर में स्वच्छता अभियान के लिए वाकई अद्भुत काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारी पंचायतों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री का वो स्वच्छता का सपना साकार करने के लिए नीमच और मनासा ने एक नया संकल्प लिया है। हमारे वो छोटे ट्रैक्टर और वो एक तरह से गाड़ी का उपयोग करेंगे जो स्वच्छता के रथ के नाते से जाने जाएंगे।
मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। वैसे तो ये नीमच मंदसौर औषधि उत्पादन के लिए, सभी प्रकार की खेती के लिए पूरा देश जिसकी तरफ देखता है वो मंदसौर और नीमच है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, इस वर्ष को पूरा औद्योगिकरण के लिए किया है। जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी, आज हमने इस बात का जवाब अपने काम से देने की बात कही है। हमारी अपनी सरकार के साथ कुछ रिकॉर्ड आपको बताना चाहूंगा, जिसके आधार पर अब आप बताइए, कैसी मोटी चमड़ी के लोग हैं कांग्रेस के, जातिगत जनगणना में भाजपा पे हाथ उंगली उठाते हैं। अरे रिकॉर्ड गवाह है, जातिगत जनगणना रोकने का काम अगर किसी ने किया है 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रुकवाया था, ये पाप उनके सिर पर है। वो किससे बात करना चाहते हैं? हमारे लिए जब रोजगार की बात करते हैं, आर्थिक असमानता की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से बताना चाहूंगा। 2002-03 तक कांग्रेस की, हमारी पटवा जी की और माननीय सकलेचा जी की, ये 1.5-2 साल की सरकार दो छोड़ दो तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी। 56 में सरकार बनी कांग्रेस की, 47 में देश आजाद हो गया। देश भर में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2002-03 दिग्विजय सिंह की सरकार के समय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी। और आज हमारी सरकार में लगभग 20 साल में 1,53,280 रुपया आय प्रति व्यक्ति हुई है। ये हमारी सरकार ने जो काम करके बताया, ये उदाहरण अपने आप में सामने बताता है। कहा 55 साल में 11,000। वो गेहूं का मूल्य बताना चाहूंगा, ये किसानों की बात करते हैं। 1956 में 94 रुपए क्विंटल गेहूं था, 94 रुपए क्विंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए क्विंटल बढ़ा है भाव गेहूं का। 2002-03 में 600 रुपए क्विंटल गेहूं था जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और ये यहाँ हमारे किसान भाई बहन बैठे हैं, अभी आप तोलने जाओ तो 2600 रुपए क्विंटल दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है, ये किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। अपने आप पे आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई सारे बातें बता सकता हूं। ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, हमसे पूछेंगे नाई बाल कितने ठेरे भी सामने आते हैं। अपना चेहरा देखो आईना में। जब से हमारी सरकार बनी है इस मध्य प्रदेश के अंदर, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, अरे हमने तो अपने सभी वर्गों की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, देश के अंदर भी प्रधानमंत्री देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। यह हमारी सरकार ने किया है। हम किसी जातिगत भावना की बात नहीं करते, लेकिन कोई उंगली उठाएगा तो जवाब उसके सामने आना चाहिए। जनता को गुमराह करोगे, बेवकूफ बनाओगे। एक परिवार के अंदर कांग्रेस सिमट गई और कांग्रेस के सिमटे हुए पाप जनता के माथे लाओगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है आपका। 4 मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने दिए, लगभग 20 साल तक सरकार किसी के हाथ में है। तो मैंने पहले उल्लेख किया ये ओबीसी वर्ग के हाथ में है, लेकिन हमने कोई जाति से कोई हमारा दायरा नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है, अपने मंदसौर नीमच से 2 मुख्यमंत्री अगर देने का गौरव मिला है, जोरदार ताली बजाओ। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी। सरकार क्या होती है, काम करने के तरीके क्या होते हैं, हम पटवा जी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से सीखते हैं। हम शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर उमा भारती तक, बाबूलाल जी गौर से लेकर नरेंद्र मोदी तक विकास की जी अगर बात करते हैं, और हमको मालूम है दमन की बात करेंगे, अरे दमन ये मंदसौर नीमच पूरा देश जानता है। आपकी प्रधानमंत्री अगर चुनाव हारी और चुनाव बेईमानी से जीती, इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला दिया और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को लागू करने के बजाय आपने आपातकाल दिया। आपातकाल ये जटिया जी से लेकर कई सारे लोग हैं
जिनकी अपनी जवानी का 19 महीने, मैं वो मंदसौर के हमारे संघ के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं, रतलाम के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं। अरे जेल में रखो तो रखो, लेकिन अपने नाखून खींचेंगे प्लायर से, ये प्लायर इतना अन्याय ये तो कभी हुआ ही नहीं। जिनने केवल लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, बोटी बोटी एक तरह से नोचने का काम किया। कांग्रेस के पाप, बाप रे बाप, कांग्रेस के पाप तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इनके कर्म यही भुगते हैं। जितने प्रकार से अन्याय कांग्रेस ने किया है हम सब जानते हैं। अभी हमारे बीच माननीय अनिरुद्ध मारू जी ने कहा 1960 में, माननीय सांसद जी ने भी बोला 1960 में गांधी सागर डैम बना, कितने गांव डूबे, लेकिन नदी किनारे प्यासे। ये डैम तो बना लेकिन किसान पानी नहीं ले सकते, खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। बड़ा अन्याय हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद तय किया है इस पानी से कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबदुर सिंचाई की व्यवस्था कराने का प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। जनता की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो सारा सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं यहाँ रोजगार की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, तो खाली बात नहीं कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद हर महीने हमने संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए अपने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने बताया अपने जीवन काल में कभी एक भी संभागी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, संभाग में उद्योग के लिए कभी कोई मीटिंग की हो। मैंने बताया 2002-03 तक प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 0.002, अब जिसका 1 भी प्रतिशत नहीं हो, दशमलव के बाद भी 0 लगाने का रिकॉर्ड, वो रोजगार की बात करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार में 12% की तेज गति से औद्योगिक विकास दर चल रही है। जोरदार अभिनंदन करो मंच पर भी। कितना अच्छा लगता है भीलवाड़ा के हमारे बंधु यहाँ आज अपने इस कार्यक्रम में भी एक नई प्रकार की 150 करोड़ की एक नई यूनिट का प्रारंभ कर रहे हैं और जिसमें 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जावद में जाकर आया हूं, वो जावद में भी 2000 लोगों के लिए एक बड़ा कारखाने का वहां भी भूमि पूजन लोकार्पण प्रारंभ हुआ है। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने प्रवेश किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता के लिए शासन कानून का होना चाहिए, इसलिए गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, कितना सुखद संयोग है। हमारे इस रामपुरा के जंगल में गांधी सागर के अंदर पर्यटन की अपार संभावना है और वैसे भी अहिल्या माता के समय से इसकी अपनी अलग पहचान थी। होलकर के समय ये रामपुरा कहां से कहां गया था। मैं आज इस अवसर पे उस काल के दौर के पहले आजादी के बाद लंबा समय होलकर जी का राज्य गया, कांग्रेस का आया और कांग्रेस के लिए मालवी में अगर बोलना चाहूं तो अपने कर्म के ऊपर हाथ लगा करके कर्म फोड़ने वाला काम कांग्रेस ने करा। सबका अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया। लोग पलायन कर रहे थे, यहां से जा रहे थे। मैं मालूम है जब मैं बुलेट से आता था तो वह बुलेट से आने में रास्ते में जैसे जनवरी फरवरी का महीना आए तो ये कि जल्दी भागो जल्दी जाओ आप निकलो। मैंने क्यों जाऊं? बोले भैया वो पुल के अंदर पाइप नहीं है, ऐसे घुस के निकालना पड़ेगा आपको, तो पानी ऊपर निकलेगा, आप यहीं रह जाओगे। अरे बाप रे बाप, क्या दुनिया थी। जोरदार ताली बजाओ माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिसने माननीय दादाजी उस समय मंत्री थे भारत सरकार के, मंदसौर नीमच क्षेत्र गौरवान्वित थे इस बात के लिए। अरे गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क जैसे मूल जरूरत भी, इसी बात को करने के लिए भी कितना लंबा टाइम निकल गया। लेकिन कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे गांव में सड़क क्यों बनना चाहिए, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अरे बाबा तुम तो कभी तुम्हारे काका जी ने बैलगाड़ी चलाई क्या? तुमने देखा गांव में मनुष्य रहते कि कोई और रहते हैं?
आपको तो कोई परवाह थी नहीं। जोरदार अभिनंदन करो, आज सारी दूर सड़कों का जाल फैला है। ये है वर्तमान का समय। आज की स्थिति में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश में बन के तैयार हो गई। और जहां आप मांगो, आप बजट देखो, हमारी सरकार के काम करने का तरीका देखो। 2002-03 तक सरकार का कांग्रेस के 55 साल के अंदर केवल 23,000 करोड़ का बजट था। आज हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। ये बहनें बैठी है, लाडली बहना योजना, जोरदार ताली बजाओ। इनको हर महीने रक्षाबंधन मना करके सबको पैसा दे रहे हैं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो गलत क्या है? मैं आप नई जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अब हमारे उद्योग भी रोजगार परक लग रहे हैं। जैसे हमने अभी 1250 तो दे ही रहे बहनों को, अगर हमारी रोजगार परक कॉटन इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स में, धागा बनाने में किसी प्रकार का भी रोजगार परक कारखाना लाओगे तो प्रति श्रमिक, प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना हम फैक्ट्री को 10 साल तक रोजगार दिलाने के लिए देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब स्कूल का लोकार्पण कर रहे हैं तो स्कूल में कितने प्रकार के लेबोरेटरी, खेलने का, डांस का, सभी प्रकार की सुविधा। सांदीपनी विद्यालय तो क्या बने। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार के समय। कहां तुम्हारे समय टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूलों में, और आज बदलते दौर में 50 करोड़, 60 करोड़, और स्कूल के अंदर भी 1 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर के दायरे में भी लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा देने वाले हैं।